हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जिसका नाम है द लेफ्ट ईयर। फिल्म की शुरुआत में हम ली नाम की लड़की से मिलते हैं जो अपने लेफ्ट कान से सुन नहीं सकती थी। यानी कि कोई भी शख्स अगर उसके लेफ्ट साइड पे खड़ा होकर बात करता तो वो सुन नहीं पाती। फिर वो अपने कज़न यूटा के साथ स्कूल चली आती है। यूटा दरअसल उसकी आंट का स्टेप सन था। वहीं उसके स्कूल में उसका क्रश था शू, जो एक बहुत ही हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बंदा था। और वो चाहती थी कि किसी दिन उसे कोई उसका चाहने वाला उसके लेफ्ट कान में आकर आई लव यू कहे, क्योंकि लेफ्ट कान में कही कई बातें सीधा दिल तक पहुंचती है। वहीं फिर हमें यांग नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड जिया के साथ शू को दूर से घूर रहा था। एंड फिर अगले सीन में हम बाला नाम की लड़की से मिलते हैं जो एक बार में सिंगर थी। एंड वो गाने तो बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन लोगों को वो खास अच्छे से समझ नहीं आते। वहीं अब शाम हो चुकी थी एंड शू की स्कूल टीम का दूसरे स्कूल के साथ बास्केटबॉल मैच था। एंड सभी जी जान से मैच खेल रहे थे। एंड यूटा और ली भी उन्हें चीयर करने आते हैं, लेकिन शू की टीम हार रही थी। पर तभी वहाँ पे यांग आता है और टीम को ज्वाइन करता है। एंड वो बहुत अच्छा खेलता था और शू और वो मिलकर अपनी टीम को जिता देते हैं। एंड वहाँ पे ऑपोजिशन की टीम की तरफ से बाला आई हुई थी, लेकिन वह वो यांग की गेम से इंप्रेस होकर उल्टा उसे ही चीयर करने लगती है। एंड ये देख यांग की गर्लफ्रेंड जिया को बहुत गुस्सा आता है। मैच के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और बाला यांग को एक नोट देती है। वह यांग जिया को गाड़ी में बैठाकर अपने घर जाने लगता है, पर फिर जिया के जाने के बाद बाला उसका पीछा करने लगती है। एंड ये देख यांग उससे कहता है अपने घर चले जाओ, देर रात हो चुकी है। फिर घर पहुंच वो उस नोट को खोल कर देखता है जिसे बाला ने उसे दिया था। तो उसमें बाला का ही नंबर लिखा होता है, यानी कि वो उससे दोस्ती करना चाहती थी। तो फिर अगले दिन वो बाला से दोबारा मिलता है एंड वह बाला उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। इस बात पे यांग कहता है बाला को उसके लिए कुछ करना होगा, फिर ज़रूर वो उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। एंड वहाँ वो चाहता था कि बाला शू को अपने प्यार के जाल में फंसाए और फिर उसे बीच में ही छोड़कर उसकी लाइफ को बुरी तरह से तबाह कर दे। एंड अगले दिन स्कूल के बाहर बाला आई लव यू शू का बोर्ड लेकर खड़ी हो जाती है और क्लास के अंदर भी बोर्ड पे बाला ने आई लव यू शू लिखा था। और ये सब कुछ देख शू को बहुत एम्बैरेस फील होता है। और फिर छुट्टी के बाद बाला उससे दोबारा मिलती है और अपने साथ फोर्सफुली वो उसे एक बीच पे ले जाती है। लेकिन शू वापस लौटना चाहता था क्योंकि उसकी क्लासेस भी थी। पर तभी बाला बताती है कि मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे और मैं अपनी ग्रैंडमा के साथ रहती हूँ और इसलिए स्कूल कब का छोड़ चुकी हूँ। फिर अचानक वो शू को किस कर लेती है और ये देख शू वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो बहुत शर्मीला बंदा था। फिर अगले दिन वो जब स्कूल से वापस आ रहा था तो बाला उसे दोबारा मिलने आती है और इस बार शू एम्बैरेस फील नहीं होता, बल्कि वो तो बहुत खुश था। और ये सब कुछ देखकर दूसरी ली को बहुत बुरा लगता है। फिर अगले सीन में ली लंच के लिए एक रेस्टोरेंट पे जाती है जहाँ से मिलती है बाला। एंड उसमें और बाला के बीच कुछ बातें होती है। एंड वहीं बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो जाते वक्त ली बाला को अपना अम्ब्रेला देती है क्योंकि ली का घर पास में ही था और इस कारण इन दोनों की भी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। फिर शाम को हम देखते हैं कि शू एक बार में गया है और वहाँ पे बाला और उसके दोस्तों के साथ सट्टेबाजी में लग चुका है। यानी कि अब शू बाला के चक्कर में बर्बाद होने लगा था। और ये खुशखबरी वो यांग को फ़ोन कर बताती है। फिर अगले दिन बाला और यांग मिलते हैं जब बाला कारण जानना चाहती थी शू को बर्बाद करने का, जिसपे यांग उसे सच्चाई बताता है कि शू की जो मॉम है वो असलियत में उसकी भी मदर है। जैसे यांग की मदर ने उसके फादर को गरीब देकर छोड़ दिया और वो शू के फादर से शादी कर लेती है और फिर शू का जन्म होता है। यानी एक्चुअली में वो अपनी मॉम से नाराज़ था और वो उन्हें सबक सिखाने उनके दूसरे बेटे को बर्बाद करना चाहता था। फिर अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे इंटरनेट पे शू और बाला की अपलोडेड फोटोज देख लेते हैं और ये देख ली को बुरा लगता है तो वो बाला से मिलने का सोचती है। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाला का दोस्त रैन उसे यांग की गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है और वो उससे कह रहा था कि यांग बहुत ही गरीब इंसान है, उसके सारे खर्चे उसकी गर्लफ्रेंड जिया उठाती है। तो क्या तुम्हें लगता है वो उसे छोड़ तुम्हारे पास कभी आएगा? एंड ये सुन बाला यांग से मिलने जाती है और वो उससे कह रही थी तुम्हें जो चाहिए था मैंने वो दिया, अब अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर मेरे बन जाओ वरना मैं सभी को तुम्हारा सच बता दूंगी।
लेकिन ये सुनते यांग को गुस्सा आ चुका था और वो बाला को मारने लगता है। पर तभी ली आकर बाला को बचा लेती है और फिर उसे घर लेकर आती है। जब उससे पूछ रही थी आखिर बाला शू के पीछे क्यों है, जबकि वो तो यांग को पसंद करती है, जिससे बाला उसे छाता लौटाकर कह रही थी, मैं जानती हूँ तुम्हें शू पसंद है, लेकिन किसी पे भी आसानी से कभी ट्रस्ट मत करना, क्या पता वो भरोसे के काबिल हो या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम यांग और जिया को साथ पढ़ते हुए देख पाते हैं। एंड तभी यांग के फ़ोन पे बाला का कॉल आता है। बाला का नाम देखकर जिया नाराज होकर पूछती है आखिर ये है कौन, पर यांग उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। एंड फिर वो बाला के घर आ चुका था बाला से माफ़ी मांगने। एंड अगले दिन हम देखते हैं ली बाला से मिलकर उसे रिक्वेस्ट करती है कि वह शू को पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करे क्योंकि एग्जाम्स आने वाले थे। पर तभी वहाँ पे शू आकर पूछता है तुमने हमारी फ़ोटोज़ इंटरनेट पे क्यों डाली, मेरी मॉम अब बीमार हो चुकी है सिर्फ इस वजह से, इवन अचानक तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। जिससे बाला उसे सीधा कह देती है अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और फिर अगले दिन बाला ली को सारा सच बता देती है कि आखिर उसने शू को क्यों फंसाया, जिस पे ली नाराज होकर उससे कहती है ये बात शू को पता होनी चाहिए। पर तभी बाला बोल रही थी क्या तुम्हें लगता है ये सब कुछ शू झेल पाएगा। एंड वही अगली सुबह स्कूल में शू ली से मिलकर उस पर नाराज हो चुका था क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ली के कारण बाला ने उसे धोखा दिया और वो दोनों साथ मिलकर उसके साथ खेल रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे ली को बचाने उसका कज़न यूटा आता है और उन दोनों के बीच फाइट होती है। वहीं दूसरी तरफ शाम को हमें यांग और उसके डैड को दिखाया जाता है, जब हम जान पाते हैं कि शू के एग्जाम्स खराब गए थे और इसलिए उसकी मॉम बहुत बीमार हो चुकी थी। एंड इसीलिए यांग के डैड उनसे मिलने जा रहे थे, जो बात यांग को बहुत गुस्सा दिलाती है। फिर कुछ दिनों बाद एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं और इसी खुशी में जय यांग और अपने बाकी दोस्तों के साथ पार्टी करी थी। जय अचानक यांग को बाला का कॉल आता है, जिस पर जय यांग को फोर्स करती है आज तुम्हें चूज करना होगा मैं या बाला। तो वीडियो रिकॉर्डर में यांग बाला को बुरा भला कह देता है जिया के दबाव में आकर, और फिर वो खुद वहां से चला जाता है। पर फिर कुछ देर बाद बाला के दोस्त रैंक का एक आदमी उस रिकॉर्डर को सीक्रेटली चुरा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि यांग बाला से मिलने गया था और वहाँ थोड़ी बातें कर वो बाला के घर चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। एंड यांग उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ दूसरे शहर चलना पसंद करोगी। और फिर वो टिकट खरीदने गया था, लेकिन दूसरी तरफ फ्रेंड बाला से मिलता है क्योंकि उसे भी बाला से प्यार था और उसे लग रहा होता है कि यांग बाला की फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, इसलिए वो उसे उसी वीडियो को दिखाकर कहता है देखो यह है यांग का असली सच। और ये देख बाला जल्दी से बाहर भागती ही है, पर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी तो यांग को कॉल करती ही है, लेकिन यांग कॉल रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि वो दुकान के सामान को रखने में अपने फादर की मदद कर रहा था। एंड ये देख बाला ली को फ़ोन करती ही है और उसे सारी बातें बताकर वो रो रही थी। एंड वो उसे ये भी कहती है सिर्फ तुम हो जिसने मुझ जैसी लड़की को अपना दोस्त बनाया, बाकी सभी ने सिर्फ और सिर्फ मुझे धोखा दिया है, यांग ने भी। जिसे सुन ली उसे शांत करती है एंड वो खुद उससे मिलने आ रही थी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बाला का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पे मारी जाती है, जिस बात को जान यांग, ली और शू तीनों को एक गहरा सदमा लगा था क्योंकि उन तीनों ने ही अपनी ज़िंदगी के खास दोस्त को खोया था। रेन गुस्से में आकर यांग और जिया को अगवा कर लेता है और वो उन्हें बहुत मार रहा था क्योंकि अगर उसने बाला के बारे में वीडियो में कुछ बुरा भला नहीं कहा होता तो शायद आज वो जिंदा होती। एंड वो यांग को मारने वाला था कि तभी पुलिस का सायरन बजता है और वो उसके साथ ही वहाँ से भाग जाते हैं। वे अगले दिन लिन यांग से मिलती है और वो उस पर बहुत नाराज थी, जिस पर यांग बताता है उस दिन मुझे बाला का कॉल आया था लेकिन मैं बहुत बिजी था और फ़ोन की रिंगटोन नहीं सुन सका। पली उसे बताती है कि उस दिन एक्सीडेंट की जगह पे वो पहुंच चुकी थी और बाला ने उसके कान में कुछ बहुत ज़रूरी बात कही थी, लेकिन वो यांग को ये नहीं बताएगी क्योंकि वो इस बात को जानना डिजर्व नहीं करता। और फिर एक लंबा समय बीत चुका था और उन सभी की स्कूल लाइफ अब ख़त्म हो चुकी थी। एंड शू और ली एक दूसरे शहर चले जाते हैं और वे जी और यांग एक दूसरे शहर। जहाँ शू एक बार में काम करने लगा था और उसे कुछ गुंडे आकर मारने लगते हैं कि तभी ली आकर उसे बचाती है। फिर वो उसके घर जाकर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो उन गुंडों को लौटाकर खुद कर्ज से मुक्त हो सके। सब कुछ देख शू को बहुत अच्छा लगता है। वही दूसरे शहर में यांग को रेन मिलता है मेट्रो स्टेशन पे सामान बेचते हुए।
एंड उन दोनों के बीच कुछ बातें होती ही है और अब उनकी दुश्मनी भी खत्म हो चुकी थी। पर फिर अगले दिन जब जिया यांग को डिनर पे चलने के लिए कहती है तो वो मना कर देता है। इवन कई दिनों से यांग जिया पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जिया उसे बहुत पसंद करती थी, इसलिए वो उसके इग्नोरेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहां से चली जाती है ये बोलकर कि तुम्हें मैं खुद को कभी नहीं भुलाने दूंगी। एंड शाम को यांग देखता है कि जिया कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है और पैसे फेंक रही है। इवन वो खुद की जान देने जा रही थी, लेकिन यांग जल्दी से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और वो जिया से बात कर रहा था, जिसमें जिया कहती है क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ, आखिर मुझ में कमी क्या है। पर यांग उसे समझाता है और वो उसे किसी तरह पकड़कर लेट से नीचे उतारता है और वो उसे रोते हुए पूछती है क्या तुम्हें मेरी फिक्र है। वो कहता है हाँ। तो वो कहती है क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो बाला को भूल कर। इस पर वो कहता है सॉरी जिया। एंड ये सुन वो वहाँ से चली जाती है अपने सिंगर बनने के ड्रीम्स को अकेले पूरा करने। वही फिर हम देखते हैं कि शू ली के पास जाता है उससे मिलने एंड वहाँ में पता चलता है कि शू की मॉम अब नहीं रही और तो और उसके डैड को भी बिजनेस में एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और इन सब का कारण था शू और उसका आवारापन। फिर शू ली से पूछता है प्लीज़ क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी, प्लीज़ बन जाओ। एंड वो दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे और अब ली बता रही थी कि उसके साथ के कारण शू ने बार में काम करना छोड़ दिया एंड अब उसने पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट कर दी है। इवन क्लासेस के बाद वही सॉफ्टवेयर पे काम भी कर रहा है, जिसे कंप्लीट होते ही उन्हें बहुत सक्सेस मिलेगी। वही अब हम देखते हैं कि यांग अपने फादर के घर आया हुआ था और वहाँ उसके फादर ली उसे बहुत बड़ा सच बताते हैं कि सालों पहले मैं जिससे प्यार करता था वो और कोई नहीं बल्कि शू की मदर मे थी, लेकिन मे को शू के फादर शैंग से प्यार था। एक दिन मे को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन शैंग की मदर मे से शादी के लिए नहीं मानती और इसीलिए मे ली के पास आती है और वो उसे कह रही थी क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और ली उन्हें मना नहीं कर पाते क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे। और फिर कुछ समय बाद शू का जन्म होता है और एक दिन शैंग मे से मिलने आता है एंड मे ली को बताती है कि शैंग की मदर अब मर चुकी है तो शैंग अब उसके साथ रह सकता है। एंड ली ये जान खुद ही मे से अलग हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था मे शैंग के साथ सबसे ज़्यादा खुश रहेगी। एंड वहीं जो ली की मदर थी उन्हें शू के साथ रहने की आदत हो चुकी थी और उसके जाने के बाद उन्होंने यांग को ऑर्फनेज से अडॉप्ट कर लिया ताकि शू की कमी पूरी हो सके। और इतने सालों तक शू की मदर ही थी जो ली को पैसे भेजती थी ताकि वो खुद को यांग का ख्याल रख सके। भले ही जो भी हुआ हो, लेकिन वो एक बुरी इंसान नहीं थी। और ये थी पूरी कहानी। यानी यांग खुद भी उनका अपना बच्चा नहीं था, पर उन्होंने उसे अडॉप्ट करके बड़ा किया। वली कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें अपना सगा बेटा ही मानता हूँ, याद रखना। एंड यांग वहाँ से बाहर निकल अकेला बहुत रोता है और फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि यांग और ली एक बार में मिलते हैं। ली भी अपने शहर से वापस आ गई थी कुछ समय के लिए और ली उसे मिलकर दोबारा ताना मारती है क्योंकि उसके कारण शू की मॉम मारी गई। उसके डैड को बिजनेस में लॉस हुआ एंड शू की जिंदगी भी ऑलमोस्ट बर्बाद हो गई। खुश तो हो ना बहुत तुम। लेकिन यांग इसका कोई रिप्लाई नहीं देता। वही फिर हम देखते हैं रेन और यांग ने साथ मिलकर फोटोग्राफी करके पैसे कमाने का काम शुरू किया था एंड दूसरी तरफ ली शू के पास जाती है और वहाँ से पता चलता है कि वो उसे धोखा दे रहा था। यानी बाला के मरने के बाद शू खुद भी एक प्ले बॉय बन चुका था एंड ये देख ली को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। वह उसके दोस्तों से समझा रही थी कि उसे शू को भूल जाना चाहिए एंड वो उसे ये भी बताती है कि यूटा का कॉल आया था तो एक बार उससे कॉल बैक कर लो। तो ली उसे कॉल पे बात करती है एंड फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों अपने घर पर मिलते हैं एंड आज न्यू ईयर का समय था तो सभी लोग मिलकर जश्न मना रहे थे। एंड पार्टी के बाद ली के कमरे में जाकर यूटा उसे बताता है कि मुझे एक लड़की बहुत पसंद है और मैंने उसके लिए पैसे बचाए हैं और उसे फ़ोन मैं गिफ्ट करने वाला हूँ, बस मेरी एक ही इच्छा है कि वो मान जाए। वही फिर ली और यांग दोबारा मिलते हैं और वो उसे अपने साथ एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाता है जहाँ से वो लोग फायरवर्क्स देख सकें। एंड वहाँ पर बैठे बैठे यांग अपनी दिल की बातें ली को कह रहा था कि ज़रूरी नहीं कि बड़े शहर जाकर ही सपने पूरे हों। हम कई बार गलत समझ लेते हैं और अपने करीबी और दोस्तों को छोड़ देते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है।
एंड ये देख ली भी कहती है तुम अब बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहे। वही वो से शू के बारे में पूछता है तो ली बता देती है कि वो दोबारा इस शहर में वापस नहीं आने वाला क्योंकि उसके फादर ने अपना बिजनेस शिफ्ट कर लिया। फिर फायरवर्क्स शुरू हो चुकी थी एंड वो लोग भी पटाखे जला रहे थे और ली आसमान की तरफ देखकर बाला से कहती है बाला यांग बदल चुका है और मुझे नहीं लगता अब इससे और नाराज रहना अच्छी बात है। अब मैं इसे माफ कर देती हूँ एंड तुम भी कर देना। फिर अगले दिन घर पे ली के मॉम उसे फोन ला कर देती है जिसे यूटा ने उसके लिए दिया था एक गिफ्ट के तौर पर। अब वो खुद पढ़ने के लिए बाहर जा चुका है एंड ये देख ली समझ चुकी थी कि राज जिस लड़की की बात यूटा कर रहा था वो ली ही थी। तो वो तुरंत बस स्टैंड जाती ही है लेकिन यूटा की बस पहले ही निकल चुकी थी। तो वो यूटा से फोन पे बात करती है क्या यूटा उसे माफी मांग रहा था। उसे साफ तौर पर सारी बातें नहीं बता सका। वो फिर ली वापस आने लगती है कि तभी यांग उसे मिल जाता है और अपनी साइकिल पे बैठा लेता है एंड वो दोनों घर वापस आ रहे थे कि तभी एक कार का एक्सीडेंट होता है। तो ली तुरंत पुलिस को कॉल करती है। वो यांग पानी में जमकर सवारी को बचाने जाता है एंड वो किसी तरह उस लड़की को बाहर निकालता है एंड तभी वहाँ पे पुलिस और एम्बुलेंस पहुँच चुकी थी एंड वो लोग उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। एंड फिर अगले सीन में यांग बाला की कब्र के पास जाकर उसे माफ़ी मांग रहा था और वहाँ उसके साथ ली भी आई थी एंड वो उसे कहती है क्या तुम सचमुच जानना चाहते हो उस दिन बाला ने क्या कहा था। एंड गाइस तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें मरने से पहले बाला ली के लेफ्ट ईयर में कुछ कहती है और ली रोते हुए रिप्लाई करती है बाला मैं लेफ्ट कान से सुन नहीं सकती। लेकिन प्रेजेंट में ली यांग को सच नहीं बताती क्योंकि तभी उसे याद आता है बाला ने उसे एक नोट दिया था जिसमें लिखा था कि उसे यांग पे पूरा विश्वास है एंड वो यही बात यांग से कह देती है कि बाला के आखिरी शब्द थे कि वो यांग को बहुत पसंद करती है, उसे यांग पर पूरा विश्वास है। एंड अब 5 साल का वक्त बीत जाता है। ली जॉब करने लग गई थी और वो बताती है कि यांग एक ई-कॉमर्स कंपनी का CEO बन चुका है और वो हमेशा उसके लिए गिफ्ट्स भेजता रहता है। एंड ये सब देख उसके दोस्त उससे कहती है कि अगर कोई लड़का मेरे लिए ऐसा करता तब तो मैं उसे शादी कर ली होती। फिर वीकेंड पे ली अपने शहर वापस आती है जहाँ कोइंसिडेंटली यांग उससे मिलता है और वो दोनों अपने पुराने स्कूल का एक चक्कर लगाते हैं। यहाँ वो पुरानी यादें ताज़ा करे थे। फिर तभी ली को अपनी मॉम का कॉल आता है जिसपे यांग कह रहा था चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पर ली बस से जाना चाहती थी और वो उसे बाय बोलकर चली जाती है। तो यांग भी उसके पीछे बस पे चढ़ जाता है एंड ये देख वो उसे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसपे यांग कहता है ली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और वो उसके लेफ्ट कानों में कुछ कह रहा था लेकिन वो तो सुन नहीं पाती। वो पूछता है क्या तुम्हें पता चला मैंने क्या कहा। जिसके बाद उन दोनों के शक्ल पे एक हल्की सी मुस्कान आती है एंड यहाँ ये फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। गाइस ये बहुत ही प्यारी कहानी थी एंड जिस तरह से फिल्म के सारे कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट को दिखाया गया था वो काबिल तारीफ है। एंड यही चीज़ ज़िंदगी को सबसे क्लियर तौर पर डिपिक्ट करती है कि हम कई बार जिस इंसान को सबसे ज़्यादा चाहते हैं ज़रूरी नहीं वो पूरी ज़िंदगी के लिए हमारे साथ रह सके। एंड कई बार जिसे हम अच्छे से जानते भी नहीं वो कब हमारा अपना बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। सो गाइस आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।